क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बहुत प्यारा, बहुत खतरनाक और डरावना सवाल और बहुत उच्चा सवाल है, मतलब बहुत आसान सवाल है, मतलब सॉरी मेरी लैंग्वेज के लिए, बहुत आसान सवाल है, एक बार में हो जाएगा। लेकिन दिक्कत वही है कि सर करें कैसे, अप्रोच कैसे करें। देखो ध्यान से, हमसे क्या पूछ रहा है, ये शेडेड एरिया, ठीक है, हमें पता है, ये देखो ध्यान से, इस फिगर को देखो, ये ए बी डी सी, ये ट्रेपीजियम है, कुछ ऐसा देखो यार, ये ट्रेपीजियम टाइप बन रहा है, ये देखो ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम बन रहा है ना, ये देखो इस ट्रेपीजियम में से मैं ये वाला हिस्सा, मतलब ये वाला, ये वन और ये पूरा हटा दूं तो मेरे को क्या दिख रहा है, एक काम करते हैं, ये डंडी चलो फिर ये मिट जाएगा रेडियस, इसको हटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना है, बिल्कुल ठीक है। तो सर करेंगे कैसे, तो ध्यान से देखो, बिल्कुल करेंगे कैसे। ट्रेपीजियम के एरिया में से मैं इस सेक्टर के एरिया को माइनस कर दूं, मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल सर, यही हमें करना था, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैं क्या लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम कौन सा गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या होता है, हाफ और सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, पैरेलल साइड। और यहां पे क्या होता है, इनटू हाइट किसकी, इन दोनों के बीच में कितनी हाइट है वो दे रखी है 3.5, तो इधर से कितना है 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड क्या है, AB और हमारा क्या है DF, देखो AB और दिया हुआ है AB और DF, BF DE, तो देखो ये हाइट हमें नहीं दी है, तो ये कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, हमें ये पता है AB कितना दिया हुआ है, AB कितना है, AB है 7, ठीक है, AB 7 है, और ये टोटल कितना हुआ है DE देखिए कितना है, DE है 4 और BF 7 मतलब नहीं है, और 4 है, ठीक है। तो ये इतना 4 3.5 और ये कितना है, ये 11 प्लस 7, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, डिस्टेंस बिटवीन देम, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 3.5, ये समझ में आया सर। 7 प्लस 11 कैसे किया, देखो ये तो 7 है सम ऑफ पैरेलल साइड, और ये कितनी है 7 और ये कितनी है 4, तो 7 प्लस 4 कितनी हो गई 11, तो ये हो गया हमारा कितना 7 प्लस 4 11, यहां से कितना देगा 1/2 इनटू 7 प्लस 4 11 और 7 18 इनटू 3.5, यहां तक क्लियर है। अब देखो इसको इससे काट दो, 18 कितना आएगा, ये 9, तो 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, ये आएगा 31.5, कितना आ रहा है 31.5, 9 की 27 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां तक क्लियर है। अब देखो दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क है, ठीक है, ध्यान से देखना और समझना, ये क्या बन रहा है, ये इसको देखो, ये क्या बन रहा है, ये मेरा कुछ सेक्टर दिख रहा है, ध्यान से देखो कुछ सेक्टर दिख रहा है, तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, हमें ये सेक्टर कौन सा दिया मैंने, BGEC, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा है, सेक्टर कौन सा है, BGEC, एरिया ऑफ सेक्टर BGE, ये रहा यहां पे E है, यहां पे देखो ये कहीं E है, BGEC, तो BGEC, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमें पता है, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सर थीटा कितना है 30 है, तो 30 अपॉन 360 इनटू पाई कितना है 22/7, और आर कितना है, इस केस में आर कितना है हमारा 7, रेडियस ये है 7, तो 7 इनटू 7, तो देखो इससे ये कट गया, ये कटेगा कितनी बारी में 12 बारी में, और कुछ कट रहा है, ये इससे कट जाएगा 6 टाइम में 11, तो ये कितना जाएगा 11 इनटू 7 अपॉन 6, मतलब 77 अपॉन 6, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 77 अपॉन 6 को कैलकुलेटर में, तो ये आएगा 12.8, कितना आएगा ये 12.8 ले लो राउंड फिगर में, आप करके देख लेना, मुझे आंसर पता है क्योंकि हम तो टीचर है ना फैकल्टी, तो हमें तुरंत आंसर काफी चीजों की याद है, तो इसलिए उसको डिवाइड कर देना 12.8 आएगा, एक ही डिजिट तक लिखना। अब ट्रेपीजियम के एरिया में से ये एरिया में माइनस कर दो, मेरा आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो क्या लिख रहा हूं मैं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, मतलब शेडेड पोर्शन एरिया, तो ये कितना आएगा भाई, ध्यान से देखो, इसमें से इसको माइनस कर दो, 31.5 माइनस 12.8, तो ये कितना आएगा, ये यहाँ पे कर लेते हैं 31.50 और इतना कितना है 12.80,
तो ये 150 आएगा, तो इधर से 70 हो जाएगा ये, और 30 30 में 12 गए 28। तो कितना आंसर आएगा 28.70 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया कि नहीं 18 बेटा 18 आएगा, एक्चुअली मिस्टेक हो 18, यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 ही तो बचेगा, 18.70 इसका आंसर आएगा। आई बात समझ में? तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल और बहुत जानदार क्वेश्चन था। अच्छे से देखना, एक एक स्टेप समझ में ना आए तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ। जिन बच्चों ने भी मेरे YouTube के कमेंट सेक्शन पढ़ लेना, जिसने भी मेरे से कुछ पूछा है मैं जरूर रिप्लाई किया है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो मेरे से पूछना कि सर ये स्टेप समझ नहीं आया, मुझे समझा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। बाय बाय दोस्तों।